हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी पॉजिटिविटी अपने सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट करे, कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी उसको खुद के लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। किस बात की चिंता है? बहुत लोग चिंतित हैं, बच्चों को लेकर, करियर को लेकर। एक बात बताइए मुझे, आपकी की गई आपकी अचीवमेंट के लिए आपको अप्रिसिएशन किसी और से क्यों चाहिए? बहुत लोग इस चीज़ में फंसे पड़े हैं। देखिए, ये डाउनलोड है इसलिए मैं बता रही हूँ। आप अपने अप्रिसिएशन के लिए किसी पर आश्रित ना हों। अभी किसी को कोई ऐसा ऑब्स्टिकल दिख रहा है जिससे उनको निकलने में मुश्किलें आ रही हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि वो उस चीज़ को पार नहीं कर पाएंगे। आपको कहा जा रहा है कि आप सेकंड पर्सन का सपोर्ट ले सकते हैं। अगर आपको डर लग रहा है, डरने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आप में है कैपेबिलिटी। आंख बंद कीजिए। बिल्कुल ऐसी सिचुएशन है, मैं बता देती हूँ कि गाड़ी जो है आपको चढ़ान से चढ़ानी है, आपको एक्सीलेटर दबाना है और आगे बढ़ जाना है। आप एक्सीलेटर अपनी लाइफ का बढ़ाइए और आगे बढ़ जाइए। बिल्कुल ये सिचुएशन है। एक बार एक्सीलेटर बढ़ाइए, आगे बढ़ेंगे, आपको आगे पूरा बसा हुआ घर, परिवार और बाग नज़र आएगा। बढ़िए, खुशियाँ वहीं हैं। बढ़िए, आगे के रास्ते वहीं मिलेंगे। ठीक है, मैंने कहा ना कि आप कल की जो ये एनर्जी है उससे सिंक है। ये एनर्जी थोड़ी सी आपने फॉरगिव किया, पीस अपनी लाइफ में जैसे ही लाएंगे, पहाड़ भी आपके लिए रास्ता छोड़ देगा। आपको जो भी पहाड़ दिख रहा है वहाँ से निकलने के लिए आपको अपने लाइफ की गाड़ी का एक्सलेटर दबाना है और आगे बढ़ना है। किससे रेजोनेट कर रही है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताएं, क्योंकि ये बहुत ही स्पेसिफिक और इम्पॉर्टेंट मैसेज है। कुछ कुछ ऐसे मैसेजेस आजकल आ रहे हैं जो मुझे खुद भी नहीं समझ में आते, बट मुझे लगता है किसी न किसी की ये मैसेज है जो मुझे डिलीवर करनी है, इसलिए मैं एम डिलीवरिंग दैट मैसेज टू यू। ओके, आई थिंक मैंने मैसेज पास ऑन कर दिया है। आपको कहा जा रहा है कि देखिए, आपको डर भय, अभी डर भय ऑलमोस्ट हर जगह थोड़ी 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 बन रही है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि प्लैनेटरी पोजीशन की शिफ्टिंग से चीज़ें थोड़ी शिफ्टिंग में रहती हैं। मगर आप कूल और काम रहिए। अगर आप सही हैं तो आपके काम नहीं बिगड़ेंगे और वो बनेंगे। आपके कर्मा का सेटलमेंट हुआ है, एक बहुत बड़ा कर्मा साइकिल सेटल हुआ है, तो आप उसके लिए थैंकफुल रहिए और आगे बढ़िए। आपको यही कहा जा रहा है कि लाइफ में कर्मयोग तो रहता ही है, बिना कर्मयोग के कुछ नहीं होता। आप एक फेज़ से निकले हैं, दूसरे फेज़ में जा रहे हैं, तो गेट रेडी फॉर इट। और एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट मैसेज है, आज की रीडिंग भी उसी टॉपिक पर होगी, वो ये है कि कुछ लोग चाहते हैं कि आप झुके, और आप झुके भी थे। आप झुके, रिश्तों को संभालने के लिए झुके। आपका मेन मोटिव रिश्तों को संभालना ही था और थोड़ा सा अपने आप को कंफर्ट के पार्ट पे डालना था, इसलिए भी झुके, क्योंकि इकोनॉमिकल बेनिफिट था। इकोनॉमिकली आप इजीली लाइफ वहाँ ड्राइव कर पाते, लेकिन आप झुके। झुकना तो कम भाई, आप झुके तो लोगों ने आप ही की पीठ को पायदान बना दिया। बिल्कुल यही सिचुएशन रही है और मैं इसमें श्योर हूँ कि लोगों ने आपकी पीठ को पायदान बनाया है। और आपको ये भी बता दूँ, अगर आप और झुके, फिर आपको लगा कि आप नहीं कर पाएंगे, थोड़ा झुक जाओ, चीज़ें ईजिली हो जाएंगी। आई एम सॉरी, आपको क्रश कर देंगे। अभी तो पायदान बनी थी, ज़िंदगी क्रश हो जाएंगे। तो अपनी पीठ को, अपने बैक को स्ट्रेट कीजिए और अपने बूते खड़े हो जाइए। पीठ को पायदान नहीं बने देना है। आपका झुकना ही लोगों को ये इशारा कर देता है कि वो आपकी पीठ को पायदान बना दें। टॉपिक भी यही रहेगी, आपका झुकना ही झुकना। आप झुके रिश्तों को संभालने के लिए, लोगों ने आप ही के पीठ का पायदान बना दिया। चलिए रीडिंग की तरफ चलते हैं। यूनिवर्स है डिवाइन, देखिए एंजाइटी की सिचुएशन में मत रहिए। एंजाइटी में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना बड़ा पार्ट आप ओवर कर चुके हो यार, आप किस बात के लिए परेशान हो? कामयाबी की सीढ़ियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। हाँ, ज़िंदगी के इतने बड़े बड़े लेसन सीखे हैं आपने। पीएचडी की डिग्री हासिल कर ली है आपने। अगर आप लाइफ के स्कूल की बात करें तो आपने पीएचडी हासिल किया है। आपकी जर्नी में जो आपने लर्न किया है वो पीएचडी से कम नहीं है, राइट? आप एक स्कॉलर हो गए हो। आपने
लाइफ को, लाइफ की लेसन के साथ एक क्राउन अपने ऊपर वेयर किया है, पर परेशानी किस बात की है? एंजल ऑफ लव। ओहो, देखिए देखिए, जिसने भी आपके पेट को पायदान बनाया था वो तो चाहेगा या चाहेंगे वो लोग कि आप फिर से वैसे ही आ जाएं, वो आप सब कुछ बैलेंस करें, आप सब कुछ चलाएं, आप अपने आप को घोलते रहें और वो एंजॉय करें, वो तो चाहेंगे। देखिए कार्ड आना ही भी चाहता था, बॉटम अप देख था। और हम्म, आपकी विक्ट्री हुई है, मैं इसमें श्योर हूँ कि आपकी इसमें विक्ट्री हुई है, एकदम विक्ट्री हुई है, बिल्कुल। आप मजिशियन की एनर्जी में हो, आपने लाइफ को चेंज जिस तरह से किया है वो काबिल तारीफ़ है। झुकी हुई पीठ को इस तरह से खड़ा करना। और आपको ये भी बता दूं, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स ने आपका बहुत सपोर्ट किया है, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। इस बाट से निकल कर यहाँ तक पहुँचना कोई आसान काम नहीं है। और आपको इस पाथ पे कंटिन्यूस चलने के लिए भी कहा जा रहा है, यू कांट स्टॉप योरसेल्फ। मैं हमेशा बोलती हूँ कि हर इंसान की अपनी जर्नी होती है, हर सोल की अपनी जर्नी होती है। आप अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, और कोई ऐसा बंदा नहीं है जो आपको अवार्ड देने आए। अगर अवार्ड कोई देता है तो डिवाइन देती हो और आप खुद ही देते हो। तो एक दूसरे से अप्रिसिएशन के पार्ट को छोड़ दो। इसके चक्कर में ही आप बहुत झुके थे कि दूसरे अप्रिशिएट करें, दूसरे बोलें कि मैं इतना अच्छा हूँ, मैं इतनी अच्छी हूँ, मैंने उसके लिए ये किया, मैं ये किया। प्लीज़ हाँ, स्टॉप। आप जितना झुकते जाएंगे आपकी पीठ पायदान ही नज़र आएगी, आपको खुद भी नज़र आएगी। आप देखेंगे इस स्ट्रेंथ में आने के लिए क्या क्या नहीं किया है, राइट। कार्ड्स तो ऐसे जंप हो रहे हैं ना, देखिए विक्ट्री। 2 कार्ड है डिवाइन, मैं नहीं लूँगी, अगर आना होगा तो फिर आएगा। मुझे 1 बाय 1 करके कार्ड दीजिए प्लीज़। देखिए, ओके। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड बता रहा है वो सिंपल सी बात बता रहा है कि आप जिस काम को अभी कर रहे हैं, जिस काम को आप कर रहे हैं, करंट में जो काम आपका चल रहा है, आपको उस पर कहा जा रहा है कि आप उसको स्पीड अप कीजिए। उसको स्पीड अप करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको आइडिया है कि इसको कैसे स्पीड अप करना है। आप स्लो चल रहे हैं, स्लो चल रहे हैं। और स्लो चलने का रीज़न बता दूं, बार बार बैक की एनर्जी में जाते हैं उस पॉइंट पर जहां आपके दिल के टुकड़े हज़ार हो गए थे। दिल कम्प्लीटली छल्ली हो गया था, आपके अरमान टूटे थे, आपका विश्वास टूटा था, आपका ट्रस्ट टूटा था। देखिए, 2 चीज़ होती है जब हम किसी इंसान पर खुद सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, मतलब कि भरोसे से ज़्यादा कुछ नहीं होता, सिर्फ भरोसा होता है। तो वह 2 चीज़ होती है, या तो एक पर्सन या इंसान, एक सोल आपकी लाइफ को मिल जाती है, या दूसरा आपकी ज़िंदगी को मिल जाती है। एक पर्सन आपकी ज़िंदगी को मिल जाती है या जाता है, और या दूसरा आपकी ज़िंदगी को एक लेसन मिल जाता है। तो मास ऑफ लोगों की लाइफ में एक लेसन मिला है। पर्सन तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, उस पर्सन ने जो आपकी लाइफ को लेसन दिया है, उसी लाइफ के लेसन ने आपको एक्शनेबल बना दिया है अपने सेल्फ के लिए। ऐसा है या नहीं, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आगे बताएं। जिसके जिसकी लाइफ से रेजोनेट हो रही है प्लीज़ लिखें, पर्सन, एक्शन, माई सेल्फ। ये तीनों वर्ड लिखें, मैं समझ जाऊंगी। ओके, तो आपने, आपका ये ओवर ट्रस्ट आपको हार्ट ब्रेक दिया, और उस हार्ट ब्रेक ने आपको एक लाइफ में लेसन दिया, और उस लेसन ने जो आपकी लाइफ में एक्शन बनाया है, देखिए ये सिंक है एक दूसरे से। हाँ, जो एक्शन बनाया है वो एक्शन बहुत स्लो चल रहा है। उसमें कहा जा रहा है, करंट की एनर्जी आई है, मैं बता दे रही हूँ। उसमें कहा जा रहा है कि उस एक्शन को थोड़ा बढ़ाएं, और पास्ट की एनर्जी में बार बार जा कर के जो आप सोचते रहते हैं कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, और दर्द उभरता है, उसको आपको स्टॉप करने के लिए कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि आप अपना जब ये एक्शन जो आप कर रहे हैं अभी, उस एक्शन को
स्पीड अप करेंगे ना तो पास्ट में जाना आप छोड़ देंगे, क्योंकि उससे निकलना है आपको, 100% निकलना है, राइट। क्योंकि जब इससे निकलेंगे, इसको स्पीड अप करेंगे तो आगे का जो सफ़र है वो बहुत ब्राइट है। आपने जो अपनी पीठ को लोगों को सर्व करने के लिए पायदान बनाया था ना, अब उस पीठ को स्ट्रेट होने की बारी आ गई है। अपने पैरों पे खड़े होने की बारी आ गई है। अब आपको कोई खड़ा नहीं कर सकता। आप अब वो चीज़ रही ही नहीं कि कोई आपको सेटिस्फाई कर सकता है। अगर कोई आपको सेटिस्फाई कर सकता है तो वो आप खुद हैं। क्यों मैं ये बात बोल रही हूँ, वो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अब आपकी एनर्जी की जो रेंज है वो किसी के कैप्चर में आने वाली नहीं है, तो आपको उससे आगे बढ़ना होगा। अब आपको कोई सोचे कि झुकाकर आपकी पीठ पर स्टेयरकेस बनाकर उसको पायदान बनाकर ऊपर चढ़े, तो नहीं हो सकता है आप, राइट। क्योंकि आपकी विजडम को इतना ओपन किया गया है। आपने टेम्पल पाथ चूज़ किया। इस टेम्पल पाथ को चूज़ करने में आपके 6 चक्रा ने आपको आर्कएंजल मेटाट्रॉन ने बहुत हेल्प किया, और आपको बार बार अब सिग्नल्स मेटाट्रॉन देते हैं, और आपके उस चक्रा से आपको मैसेजेज आते हैं कि आपको करना क्या है, और वहीं से करने के बाद आप हीलर की एनर्जी में आए हैं। आपकी जो इतनी हीलिंग हुई है ना, ये एक दिन के प्रोसेस की बात नहीं है, एक दिन के प्रोसेस की बात नहीं है। लेकिन आपको गिल्ट क्या खाया जाता है इसमें, एक ही चीज़ जो आप नहीं निकाल पा रहे हैं, वो ये कि आप इतने झुक गए कि लोगों ने आपकी पीठ को ही पायदान बना दिया। आप अपने आप पर ना एक दर्द की एनर्जी में होते हैं कि मैं इतना बेवकूफ़ था, इतनी बेवकूफ़ थी कि मैं चीज़ों को समझ नहीं पाई या समझ नहीं पाया, और लोग मुझे अपने पैरों तले मसलते गए, मैं आगे बढ़ मैं उस चीज़ को उनका सपोर्ट समझती गई या समझता गया। देखिए, रिश्तों को संभालने के लिए झुकना कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन आप ज़रूरत से ज़्यादा झुक गए थे। फ़र्क सिर्फ इतना था, और आप गलत पर्सन के सामने झुक गए थे। हाँ, शुरुआत में आपको वो प्यार समझ में आया, लेकिन वो प्यार को धीरे धीरे उस प्यार को लाइक, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, आई डोंट वांट टू स्पीक दैट वर्ड, ओके। परिवार में खुशियाँ लाने की ज़िम्मेदारी सबकी होती है, जितने मेंबर होते हैं ना सबकी होती है खुशियों को लाने की ज़िम्मेदारी, आपकी खुद की सिर्फ अकेले की नहीं है। आपने सोचा कि आप अपने बिहेवियर से, अपने इमोशन से, अपने बर्ताव से, अपने प्यार से सबको प्यार से सींच कर रखेंगे। उसने आपको जो लेसन दिया है, पर्सन तो नहीं दिया, जो लेसन दिया आपको आपकी लाइफ में, वो यही दिया कि लोगों ने आपकी ही पीठ को पायदान बनाया है। नाउ यू हैव टू स्टूड अप, खड़ा होना है आपको, राइट। और जो लेसन्स आपको मिले हैं, पर्सन नहीं मिला, मैं फिर बोल रही हूँ, लेसन मिला है लाइफ का, उस लेसन ने अब आपको लाइफ में कभी भी गिरने नहीं देगा। और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, आपको आपके परिवार की हारमोनी को कभी अब छीनने नहीं देगा, तो इस चीज़ के लिए आप मत डरिए। पास्ट में वो आपके पास स्ट्रेंथ थी, आप स्ट्रेंथ वाले पर्सन शुरू से रहे हैं, वो पास्ट में वो गई ही इसी वजह से क्योंकि आप ओवर झुक गए। प्यार प्यार प्यार, देखिए सिर्फ प्यार से ही परिवार में सौहार्द नहीं बनता, कभी कभी चीज़ों को मैनेज भी करना पड़ता है। और फैमिली में बहुत तरह के लोग होते हैं, और हर तरह के लोगों को समेट कर मैनेज करके ही चलना पड़ता है। जहाँ बच्चे उडंडता करते हैं वहाँ छड़ी भी लगानी पड़ती है, और जहाँ जिसको प्यार की ज़रूरत पड़ती है वहाँ प्यार भी और केयर भी देना पड़ता है। तो आप जहाँ छड़ी लगाने की ज़रूरत थी, एक्चुअली वहाँ आपने प्यार बरसा दिया, यही गलती हुई आपकी। जहाँ आपको जवाब देना चाहिए था वहाँ आप झुक गए, गलत लोगों के सामने, सिर्फ फैमिली में हैप्पीनेस के लिए, राइट। अब चलिए हाँ, एक चीज़ जो आपका लव लाइफ जो अफेक्टेड है, आपको लव लाइफ की हीलिंग चल रही है, बहुतों की लाइफ में चल रही है, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि उस हीलिंग को आप लेते जाइए। अब ये सोचने आप बैठ जा रहे हैं कि ये निस्वार्थ लव कब होगा, अभी तो नहीं होगा। अभी तो नहीं होगा, कार्ड से ही बोल रहे हैं। अभी इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप प्यार यहाँ तक आने में आपको, राइट, आपको एक्शनेबल होने में, चीज़ों को प्लान करके प्रॉपरली चलाने में
राइट थिंग लाइफ में, लाइफ लेसन को समझने में आपने बहुत टाइम लगाया है। तो जिस पर्सन की अभी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है उसको भी तो टाइम लगेगा ही, राइट। क्योंकि उस पर्सन ने परोसी हुई थाली अपनी ज़िंदगी में खाई है हर चीज़ में, चाहे इमोशन हो, सोशल हो या फिनेंशियल हो। तो जब इंसान को किसी को परोसी हुई थाली खाने की आदत हो जाती है तो उस इंसान को अपनी थाली बनाने में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है, राइट। चारों तरफ से ठोक पीट के बाद, राइट। तो ये फेज उनका चलेगा। ये आज की आपकी एनर्जी आई है, मैं आज की आपकी ही एनर्जी लूँगी। अगर आप उस एनर्जी को जानना चाहते हैं, उनकी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की कैसे चल रही है, तो मैं वो कर लूँगी, ठीक है। अभी आपको कहा जा रहा है कि जब दर्द आपके दिल में उभरता है तो आप ना रेस्ट कीजिए, बैठिए, एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस मतलब पेन में जाने नहीं बोल रही मैं। एनालिसिस कीजिए, मेडिटेट कीजिए और जो आपके सवाल हैं वहाँ पे उन सवालों को रखिए कि इसको आगे कैसे प्रोसीड करना है। आपका अंतर मन ही आपको उसका आंसर दे देगा। आपको किसी भी चीज़ के लिए जगल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जगलिंग स्टॉप करने के लिए कहा जा रहा है, स्टॉप जगलिंग, ओके। आपको जो ऊर्जाएं मिल रही हैं वो ऊर्जाएं आपको सुकून दे रही हैं, राइट। उस सुकून को भाई खोलिए। मतलब खोलने का कहने का मतलब उस सुकून को समझिए कि उसमें आंसर क्या आ रहा है। और ये मत कहिएगा कि आपको कन्फ्यूज़न हो रही है, क्योंकि अभी आपको कन्फ्यूज़न नहीं है। क्योंकि ये आप देख सकते हैं इस रीडिंग में, यहाँ पे थर्ड चक्रा, सिक्स चक्रा और फिफ्थ चक्रा क्या है, एंजल्स एक साथ आए हैं और ये बहुत बड़ा शाइन है, बहुत बड़ा शाइन है। और ये डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी भी यहाँ है। तो मैं तो ये मान ही नहीं सकती कि आपको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। और इसके पीछे जो आपको लग रहा है उसमें यही है कि आप अपने एक्शंस को थोड़ा फास्ट कीजिए, फास्ट एक्शन की तरफ जाने की ज़रूरत है। देखिए, जो गार्डन ऑफ गेट आपके लिए लाइफ के लिए खुल रहा है, खुला हुआ है, रास्ते खुले हुए हैं, उसमें आप स्लो डाउन हो रहे हैं, आप स्लो डाउन हो रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि अबंडेंस के रास्ते खुल रहे हैं, खुले हैं, बढ़िए आगे, ये कहा जा रहा है आपको। और ये जो कन्फ्यूजन की एनर्जी में है ना, उस कन्फ्यूजन की एनर्जी को निकालने के लिए आपको कहा जा रहा है कि खुद से एकांत में बैठिए। मेडिटेशन के लिए नहीं बैठ सकते हैं, गार्डन में बैठिए, आसपास की चीज़ों को देखिए, महसूस कीजिए ऐसी कौन सी चीज़ें क्या घट रही हैं, वो आपको क्या आंसर दे रही हैं। आपके आंसर्स आपके ही सराउंडिंग में दिए जा रहे हैं कंटिन्यूअसली। इतनी बेचैनी क्यों? हाँ, बेचैनी नहीं कहूँगी, लाइक बहुत लंबे टाइम से इन खुशियों को जीने की आदत नहीं रही है ना, तो ये जब खुशियाँ आ रही हैं, ये सुकूनियत जब आपके दिल को मिल रही है, तो उस पर भी डाउट लेकर बैठे हुए हैं। सुकूनियत पर ही डाउट लेकर बैठे हुए हैं। ये सुकूनियत आपने कमाई है अपनी ज़िंदगी में, किसी से उधार नहीं ली है, राइट। इसको आहिस्ता आहिस्ता अपने पे सींच सींच कर इसको कमाया है आपने, ओके। आपके थ्रोट चक्र की एनर्जी जो है वो आपको हेल्प कर रही है बिल्ड करने में सोसाइटी में। देखिए, जितनी बातें आपके लिए की गई थी ना, बातें बातें फैला करके आपके इम्प्रेशन को डाउन किया गया था, सोसाइटी में बदनामी की गई थी, अब जानते हैं वो सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। उस पर एंजल का, आर्कएंजल गैब्रियल का न्याय का ब्रिगुल बजा है, उन्होंने उसमें हथौड़े लगाए हैं। और अब वो चीज़ें क्लियरिटी में निकल कर आ रही हैं। लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं आपकी हिम्मत को, और अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं आपके अंदर जो काबिलियत थी चीज़ों को बनाने की, खड़ा करने की, उसको भी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। क्योंकि इसको कहीं ना कहीं दबाया गया था, इसको नेगेटिव वे में लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया था, और वो चीज़ अप्रिशिएशन दे रहा है। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही हूँ, कार्ड बोल रहे हैं। आपको लेकर जो झूठा भ्रम जाल लोगों में फैलाया गया था करीब 12 साल से 12 साल है, बहुत लंबा टाइम है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। और 12 साल से जो फैलाया गया था और आपके अंदर आपकी कैपेबिलिटी पर जो क्वेश्चन मार्क लगाए थे, मैं आज यहाँ ये भी कहूँगी कि कुछ लोगों के तो एडुकेशन पे भी क्वेश्चन मार्क लगाए गए थे।
सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको डाउन कर सके। ये बिल्कुल अंग्रेज़ों की नीति वाली है, राइट। जैसे अंग्रेज़ों ने भारतीयों को कहा कि तुम लोग भूखे नंगे हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, और जो है हमारे पास है, हम लोग कल्चर्ड है, हमसे सीखो, तुम्हारा कल्चर कुछ नहीं है। और इतना सप्रेस किया कि हम आज भी उसी दिखावे में फंसे रहते हैं, अपना कल्चर नहीं समझते हैं। क्योंकि किसी के मेंटल चीज़ को ब्रेक करने के लिए एक ये सोची समझी साजिश होती है और बहुत लंबे टाइम तक काम करती है। यही फॉर्मूला आप पर भी इम्प्लीमेंट किया गया। किसी के अंदर के स्ट्रेंथ को, जिस पर वो उसको मजबूती देता है कि हाँ यस आई एम दिस एंड आई कैन डू, उसी को अगर तोड़ दो तो उस इंसान के मोरल को तोड़ने में या उसकी हिम्मत को तोड़ने में आपको टाइम नहीं लगेगा। और इसी का इस्तेमाल करके आपकी स्ट्रेंथ को, आपकी कैपेबिलिटी को तोड़ा गया था। अब दुख भरे दिन बीते रे भैया। अब ऊपर वाले का न्याय चला है, और जितनी मिथ्या आपके लिए फैलाई गई हैं वो सारी मिथ्याएं रिटर्न बैक टू सेंडर हो रही हैं। और आपके लिए अब लोगों के वर्ड ऑफ माउथ से ये फैल रहा है कि कितना पेशेंस है आप में, आपने कितनी हिम्मत से इस जंग को लड़ा है। आज के टाइम में, आज के जनरेशन में आप एक अलग तरह की मिसाल बन गए हो। आजकल के लोग भी इतनी हिम्मत और ईमानदारी से ऐसे ज़िंदगी चला सकते हैं, ये बातें चल रही हैं। किससे किसे रेजोनेट हो रही है प्लीज़ आकर के बताएं। ये मैं डैम श्योर बहुतों से रेजोनेट हो रही है जो भी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे ये एक अप्रिसिएशन ये भी है कि लोग आपकी कैपेबिलिटी, आपकी क्वालिटी को समझ रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं, और ये मान रहे हैं कि लोगों ने जानबूझ करके, कुछ पर्सन्स आपकी फैमिली के, जो लोगों ने जानबूझ करके आपकी कैपेबिलिटी को दबाया और बर्बाद किया ताकि वो आप पर हुकूमत कर सके, आपकी पीठ को पैदान बना सके। ये चीज़ खुल गई है। और हाँ जो लोग आर्टिस्ट हैं यहाँ हैं, हाँ, उनकी उस आर्ट की अप्रिशिएशन भी दी जा रही है, अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग ये अप्रिशिएट कर रहे हैं कि इतनी मुश्किलों के बाद भी आपने अपनी प्योरिटी को बनाए रखा, और अपनी प्योरिटी के साथ अपनी चीज़ों को धीरे धीरे ग्रो करते रहे। आप खुद उस गंदे नाली का पार्ट नहीं बने, जिस गंदे नाली का पार्ट वो लोग थे जिन्होंने आपके इम्प्रेशन को डाउन और आपकी एनर्जी को डाउन करने की कोशिश की। एक्चुअली हुआ क्या था कि आपकी एनर्जी थी ये, आप बनाते थे और उस पर टैग वो अपना लगाते थे। ये चीज़ खुल के आ गई है सामने। ओके, तो खुश हो जाइए। इसका भी आपको बहुत बड़ा अफसोस था कि कर मैं रहा हूँ, रही हूँ, और क्रेडिट कोई और लेकर जाता है। राइट। किसकी एनर्जी है प्लीज़ बताएं। अप्रिशिएशन आपके दरवाजे 100% आ रही है, कॉन्ग्रेचुलेशन। मैंने कहा ना कि जो दूध थोड़ा देर हो जाता है, कष्ट होता है, मैं मानती हूँ, लेकिन वो लौट के आता है, खुलता है। कोई इत्र की खुशबू को बहुत ज़्यादा बॉटल में बंद करके नहीं रख सकता, वो फैलता ही है। और आप वो खुशबू थे, आपको कितनी देर बंद करके कोई रख सकता है, राइट। देखिए, फुल डिवोशन की वजह से आपने जो लाइफ लेसन मिला है, पर्सन नहीं मिला, मैं मानती हूँ, जो लाइफ लेसन आपको मिला है, उस लाइफ लेसन ने आज आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है कि आप लाइफ की हर स्टेज, हर सीढ़ी को, हर ऊंची नीची, पथरीली, सॉफ्ट, प्लेन, सब ज़मीन पर अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को बहुत आराम से बढ़ा सकते हैं। और वो स्ट्रेंथ आपके अंदर फिर से प्रवोक कर दिया है, जिस स्ट्रेंथ के मालिक बनाकर डिवाइन ने आपको इस अर्थ पर लाया था। आपको कहा जा रहा है, मैसेज ये है कि आप उसी स्ट्रेंथ पे बने रहें। आपकी फैमिली की हैप्पीनेस लेने की हिम्मत किसी की नहीं रहेगी। जो हैप्पीनेस चल रही है वो बनी रहेगी। आपको अपना स्ट्रेंथ नहीं छोड़ना है। देखिए, प्रॉब्लम ही यही थी। आप एक आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनको क्वालिटी देखकर ऊपर वाले ने भेजी है, इनबिल्ट क्वालिटी है, कुछ ऐसी क्रिएटिविटी आपको देकर भेजी है। आप हर चीज़ को बनाने में बिलीव करते हैं, और साथ साथ आप एक स्पिरिचुअल पर्सन भी रहे हैं। और आपको ना स्टार्टिंग से ही आप ना सच बोलने पर बिलीव करते हैं, आप झूठ नहीं बोलते थे। और वो सच की जो पावर थी, वो स्ट्रेंथ थी, उसके साथ साथ आपका जो थर्ड आई चक्रा था वो एक्टिवेटेड था। वो आपको दूध का दूध और पानी का पानी भी बताता। तो जिस पर्सन में इतनी एनर्जी रहेगी
उसके पास अगर कोई डार्क एनर्जी आए तो वो कभी फ्लरिश कर सकती है? नहीं कर सकती। आपका वहाँ प्रेजेंट होना ही, आपकी जो ऊर्जाएं रिफ्लेक्टेड थी वो लोगों को शैडो करने लगी थी, इसलिए लोगों ने आपको बॉक्स में बंद किया और बड़े प्यार से किया, परिवार की हारमनी, प्यार और सपोर्ट के लिए, क्योंकि आप बहुत ही दिल से सॉफ्ट पर्सन रहे हैं और आपकी वो सॉफ्टनेस ही आपकी लाइफ के लिए बैरियर बन गई, आपकी लाइफ के लिए प्रॉब्लम बन गई। वहाँ से निकलने के लिए आपने टेम्पल पाथ चूज किया। आप अपने एंसेस्टर्स के कुछ ऐसे पार्ट को हील करने के लिए आप आए थे, आपने उसको हील किया, एंसेस्टर्स ने आपको सपोर्ट किया और आप अपने स्पिरिट गाइड से जुड़े, आप साइकिक मीडियम से जुड़े और आपको जो मैसेजेस मिल रहे थे, आपके जो थर्ड आई चक्र पर भ्रम की माया जाल को बनाया गया था, उसको आपने क्लियर किया धीरे 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 और उन मैसेजेस को लेकर के अपनी हीलिंग को कंप्लीट किया है अपने। कॉन्ग्रेचुलेशन, खुश हो जाइए, अपने आप को टैप कीजिए, खुद को शाबाशी दीजिए। इतना करने में लोगों की कई ज़िंदगियां गुजर जाती हैं। तो अभी की करंट में आपको जो कहा जा रहा है वो ये है कि परिवार के नाम पर अब कुर्बान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो एक्शंस लिए हैं उसको स्पीड कीजिए उसको स्पीड कीजिए। थोड़ी सी डर बीच में अगर आपको ये आ रही है कि फिर से वो दर्द मिलेगा, दिल टूटेगा, तो नो नीड टू हेजिटेट, राइट। अब तलवार उठाई है तो गलत को काटिए और सच का रास्ता बनाइए। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट को लेकर के आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको कहा जा रहा है कि हाँ अभी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है आपके पास, मानती हूँ मैं। आपको कहा जा रहा है कि पैसों को सोच समझ कर खर्च कीजिए। आप इच्छा से ज़्यादा ज़रूरत पर ध्यान दीजिए, जितनी ज़रूरत है उतनी कीजिए, इच्छाएं बाद में पूरी होंगी। और जिस एंजाइटी में आप फंसे पड़े हैं कि स्टोर्म आ जाएगा, तूफान आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको कहा जा रहा है उस एंजाइटी को साइड कीजिए, ये तूफान आएगा और बचा हुआ मलबा निकाल कर ले जाएगा आपकी ज़िंदगी से। और इसके जाते ही जो आपकी ज़िंदगी में दस्तक देगा वो है डोर टू रोमांस, प्यार की वो प्योरिटी जिस जो जो इस दर्द में भरी पड़ी है वो आपके दरवाजे पर आएगी कोई वो पर्सन, मैं सिर्फ लव लाइफ की ही नहीं बात कर रही हूँ, कोई ऐसा पर्सन, कोई दोस्त, कोई फैमिली मेम्बर, कोई भी जो आपके हार्ट पर लगे ताले को खोल देगा, जिसकी हीलिंग का इंतज़ार आप सालों से कर रहे हैं, वो फुलफिलमेंट जो आपको सोल टू सोल फुलफिलमेंट होती है, वो फुलफिलमेंट आएगी और वहीं से उसी के साथ आपके जीवन का जो सूरज है वो पूरी तरीके से ब्राइट वे में चमकेगा और आप फ्लरिश करेंगे। ये फ्यूचर पार्ट में बोल रही हूँ, इसको होने में थोड़ा भी टाइम लगेगा क्योंकि ये काम प्रोसेस में जा रहा है आपको। लेकिन कहा जा रहा है कि एंजाइटी से बाहर रहें, एंजाइटी से बाहर रहेंगे तो अभी कुछ चीज़ ऐसी आने वाली हैं जिनको आपको अपने एक्शन से कट ऑफ करना है। और ये जैसे ही देखिए, अब जैसे ही जो आप एक्शन ले रहे हैं उसको स्पीड अप करेंगे ना, क्योंकि आपको आगे के रास्ते तो पता है कैसे चलें, जैसे ही आप उसको स्पीड अप करेंगे, स्पीड अप करते के साथ आपको हार्ट ब्रेक की एनर्जी थोड़ी महसूस होगी, फिर से लोग अपना थोड़ा रंग दिखाएंगे, ओके। तो आपको उसमें डरना नहीं है, वो रंग अपना दिखा चुके हैं, अब उससे आपको फंसना नहीं है। और हाँ, आपको ये भी कहा जाएगा कि आपको ये भी महसूस होगा कि मेरे पास पैसे की कॉन्स्टेंट है, आप उसी कॉन्स्टेंट में बने हुए रहते हुए आप अपने एक्शंस को आगे बढ़ाइए। और वो जो तलवार आपने अपनी ज़िंदगी की निकाली है उससे जो अब एक एक स्टेप ऐसा आएगा कि कुछ फिर से छोटी सी चीज़ है जिसको काट कर आपको किनारे करना है। कुछ लोग जो आपसे फिर से चिपकने की कोशिश करेंगे उनको हटाना है फिर से नो, एक बार नो बोल देंगे वो चले जाएंगे, ज़्यादा इस बार फोर्स नहीं करेंगे। लेकिन उसकी वजह से थोड़ी सी एनजाइटी हो जाएगी आपको। एनजाइटी इसलिए हो गई क्योंकि आप बहुत ही बाय हार्ट सॉफ्ट पर्सन हैं। तो आपको ये आपको एनजाइटी इसलिए भी होगी कि कहीं फिर से वही पुराना दर्द का सिलसिला ना हो, उतना मुझे झेलना ना पड़े, उस पेनफुल सिचुएशन से ना निकलना पड़े। तो आप उसमें घबराइए मत, आप उसके मास्टर हो गए हैं, अब उसमें आप नहीं फंसेंगे, राइट। ये जाएगा, ये हल्का सा जो बहुत भयंकर तूफान दिख रहा है, डरने की ज़रूरत नहीं है, हल्की सी हवा है, निकल जाएगी। और इसके निकलते ही आपकी लाइफ में जो चीज़ दस्तक देने वाली है वो है रोमांस, वो है रोमांस। कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं अभी से कह दे रही हूँ। और
इसके आते ही आपके लाइफ का ब्राइट फेज चालू। लो कार्ड्स भी उसी सीक्वेंस में, ब्राइट फेज चालू। आपकी ज़िंदगी की ऊर्जा हर उस काली रात को कवर कर देगी जिसकी बेयरिंग आप सालों से कर रहे हैं। और वही देखिए, इसके आने के साथ ये जैसे ही आएगी, ये फ्यूचर की एनर्जी बता रही हूँ, ये जैसे ही आएगी आपकी लाइफ की एक न्यू बिगनिंग का चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। देखो मैंने पहले ही कह दिया कि आगाज़ शुरू हो रहा है, तो पास्ट के जो काम थोड़े बचे पड़े हैं उनको फास्टली वाइंड अप करो, राइट। और उस वक्त आपको क्लियर महसूस होगा कि डिवाइन आपके 100% सपोर्ट पे खड़ी है और आपको रास्ते बता रही है कि आगे कौन सा एक्शंस लेकर आपको आगे बढ़ना है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा जिन जो पार्ट रेजोनेट हो रही हैं। और एक चीज़, फिर से मत झुकाइए, नहीं तो फिर से आपके पेट को पायदान बना दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले रीडिंग में। तब तक के लिए आप अपने जीवन में खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं फिर से।